नमस्कार। फौजी लेक्चरर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी समस्या के बारे में बात करेंगे जो चुनाव ड्यूटी के दौरान आई, और वो समस्या पहली बार नहीं आई, उससे पहले भी बहुत बार आई। अगर हम उदाहरण लें, साल 2 साल में कोई न कोई चुनाव हो जाता है। जैसे 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ था मई अप्रैल में, और 2019 में ही हरियाणा में विधानसभा के चुनाव हुए थे। उसके बाद 2022 में नवंबर दिसंबर में पंचायत समिति के चुनाव हुए और ग्राम पंचायत के चुनाव हुए थे, और अभी 2024 में मई में लोकसभा के चुनाव फिर से हुई। तो इस तरह से पिछले 5 साल में 5 चुनाव हो गए। तो इसी तरह चुनाव होते रहते हैं। तो एक ऐसा पोलिंग स्टेशन था जहां पर टॉयलेट और बाथरूम जैसी बुनियादी जो चीज़ हैं उनकी सुविधा नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर 2 महिला कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी। उनमें एक जेबीटी टीचर थी, एक पुलिस की महिला कर्मचारी थी। जो जेबीटी टीचर थी वो पोलिंग अफसर थी। उनको हिदायत दी गई थी कि रात को 24 तारीख को वहाँ नहीं रुकना है, पोलिंग पार्टी में रिपोर्ट करने के बाद अपने घर चले जाना है, और 25 तारीख को सुबह पोलिंग स्टार्ट होने से 2 घंटे पहले बूथ पर पहुँच जाना है। लेकिन जो पुलिस वाली महिला कर्मचारी थी उसके लिए ऐसी कोई हिदायतें नहीं थी। तो यहाँ से जींद से सामग्री लेने के बाद जैसे हम पहुँचे, संडीर गाँव है जो कि उचाना विधानसभा क्षेत्र में आता है और हिसार लोकसभा क्षेत्र में आता है। वहाँ रामदास या एक चौपाल है, वहाँ पर यह बूथ था। वहाँ जाने के बाद हमने देखा कि टॉयलेट और बाथरूम जैसी बुनियादी कोई सुविधा दिखाई नहीं दी। तो मैंने गांव वालों से सवाल किया कि अभी टॉयलेट और बाथरूम नहीं है। उन्होंने कहा नहीं जी, चौपाल है, चौपाल में यह व्यवस्था नहीं है। मैंने कहा 2014 से तो टॉयलेट के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, जब से स्वच्छता अभियान चला गया है। कहने लगे जी अभी तक यहाँ व्यवस्था नहीं हुई है। मैंने कहा फिर हम टॉयलेट के लिए कहाँ जाएंगे, रात को कहाँ जाएंगे, या सुबह 4 बजे उठकर हम फ्रेश कहाँ होंगे। वो कहने लगे जी हमारे घर आ जाना। मैंने कहा सुबह 4 बजे कोई खोलेगा? बोला जी हाँ खोल देंगे। मैंने कहा चलो आज खोल दोगे, लेकिन रात को अगर हमें जाना पड़ जाए, किसी पेट में गड़बड़ जाए, फिर वो कहाँ जाएगी, और हमारे साथ जो महिला कर्मचारी है ये कहाँ जाएगी। कहने लगे जी इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते। महिला जो पुलिस वाली कर्मचारी थी उसके लिए प्रबंध किया गया। उसके बाद अगले दिन हमने सुचारू रूप से अपना चुनाव करवाने के बाद अपना सामग्री वगैरह सारा सामान जींद जमा करवा दिया। 25 तारीख को चुनाव संपन्न हुआ, 26 तारीख को संडे था। तो मेरे दिमाग में आया कि हर साल 2 साल में कोई ना कोई इलेक्शन होता है, और हर साल 2 साल में वहाँ पर पोलिंग पार्टी जाती है, और हर पोलिंग पार्टी को यही समस्या होती है। और इस बार से जैसे महिलाओं की ड्यूटी लगा दी है, एक जेबीटी टीचर की ड्यूटी लगाई थी जो पोलिंग अफसर थी, एक सुरक्षा कर्मचारी की ड्यूटी लगाई थी जो एक महिला थी। तो इस तरह से ये समस्या आती रहेगी जब तक हम अथॉरिटी को नहीं लिखेंगे, अथॉरिटी को पता नहीं चलेगा, और अथॉरिटी को जब तक पता नहीं चलेगा तो अथॉरिटी समस्या समाधान करेगी कैसे। तो मैंने 26 तारीख को दोपहर में एक पत्र लिखा मुख्य चुनाव आयोग नई दिल्ली को, और वह पत्र ईमेल के द्वारा उनके पास मेल कर दिया। जैसे ही पत्र मैंने मेल किया, 1 घंटे के अंदर ही उनका मेरे पास मेल से जवाब आ गया कि भारत के चुनाव आयोग से संपर्क करने के लिए आपका धन्यवाद, और आपकी जो शिकायत आई है वो हमने दर्ज कर ली है। 27 मई को फिर चंडीगढ़ से फ़ोन आ गया हरियाणा चुनाव आयोग से। उन्होंने कहा जी आपने शिकायत दी है। मैंने कहा हाँ जी मैंने शिकायत दी है। कहने लगे क्या वहाँ पर पीने के पानी जैसी बुनियादी सुविधा भी नहीं थी? मैंने कहा मैंने पीने के पानी की शिकायत नहीं की है, पीने का पानी तो हम किसी के घर से भी मंगवा सकते हैं। मैंने टॉयलेट और बाथरूम की शिकायत की है क्योंकि वहाँ पर टॉयलेट और बाथरूम नहीं है। उन्होंने कहा कि जब भी चुनाव होता है, चुनाव से पहले सर्वे किया जाता है और वहाँ से रिपोर्ट दी जाती है कि भाई ये बुनियादी चीज़ें हैं या नहीं है, और हमारे पास रिपोर्ट है कि वहाँ पे ये चीज़ें हैं। मैंने कहा जी अगर आपके पास रिपोर्ट है आप फिजिकल चेकअप करवा लीजिए, अगर वहाँ पर ये चीज़ें होती तो मैं शिकायत क्यों करता। तो उन्होंने कहा ठीक है हम कार्रवाई करते हैं। उन्होंने मेरी शिकायत को जींद चुनाव कार्यालय में भेज दिया। फिर 30 तारीख को जींद से मेरे पास फ़ोन आ गया और वो कहने लगे कि जी हमें 4 तारीख को चुनाव के नतीजे हैं, चुनाव के नतीजे के 2-3 दिन बाद याद दिलाना, हम इस पर कार्रवाई करेंगे। मैंने कहा ठीक है। इसके बाद 31 मई को मेरे पास चुनाव आयोग से नई दिल्ली से मैसेज आया कि आपकी समस्या का समाधान कर दिया गया है। मेरे दिमाग में एकदम से आया तो समस्या का समाधान एकदम से कैसे हो सकता है, क्योंकि टॉयलेट और बाथरूम बनाने में कुछ दिन तो लगेंगे। 5 दिन के अंदर टॉयलेट और बाथरूम नहीं बन सकते, इतना जल्दी समाधान कैसे हो सकता है। मैंने कहा चलो 1-2 दिन के बाद देखते हैं, चुनाव का जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद फिर देखते हैं, पता करते हैं, उसके बाद फिर से शिकायत लिखेंगे। लेकिन 31 तारीख को इस शाम को ही संडील से मेरे पास फ़ोन आ गया। उन्होंने कहा जी आपने जो शिकायत भेजी थी उस शिकायत पर कार्रवाई शुरू हो गई है और टॉयलेट और बाथरूम बनने शुरू हो गए। मैंने कहा तो बहुत अच्छी बात है।
तो 2 तारीख को मैंने वहाँ से उसके फ़ोटो मंगवाए और 2 तारीख को मीडिया को फिर ये जानकारी दी और 3 तारीख के अखबारों में छपी थी। उससे पहले जब 26 मई को मैंने ये शिकायत भेजी थी, वह शिकायत भी मैंने मीडिया के साथ शेयर की थी और मीडिया ने 27 तारीख के अखबारों में इसको पब्लिश किया था, छापा था। तो अब वहाँ पर टॉयलेट और बाथरूम जैसी सुविधा बननी शुरू हो गई है। उम्मीद करते हैं अगले चुनाव, विधानसभा चुनाव तक ये बनकर तैयार हो जाएंगी। मैंने अपनी शिकायत में ये लिखा था कि अगले विधानसभा चुनाव तक हम उम्मीद करते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त इस समस्या का समाधान करेगा। जब भी कहीं कोई भी समस्या हो, उस समस्या के बारे में लिखना चाहिए। बहुत से लोग ये सोचते हैं मेरी तो 1 दिन की ड्यूटी है, मुझे क्या करना है। आज आपकी 1 दिन की ड्यूटी है, कल किसी और की यहाँ पर 1 दिन ड्यूटी होगी। आप जहाँ पर ड्यूटी पर जाओगे वहाँ कोई और समस्या होगी, उसकी कोई शिकायत नहीं करेगा। तो इस तरह से ये समस्या बनी रहेगी और हर चुनाव ड्यूटी में इस तरह की समस्या आती रहेंगी। तो जिस भी कर्मचारी या अधिकारी के सामने इस प्रकार की कोई भी समस्या आती है, उस समस्या के समाधान के लिए प्रॉपर अथॉरिटी को लिखना चाहिए। समस्या का समाधान हो या ना हो, शिकायत करना या उसको लाइट में लाना आपका काम है। अगर अथॉरिटी के सामने चीज़ें जाएंगी तो समाधान भी जरूर होता है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।